सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले अदानी एनर्जी सोल्यूशन के बारे में। हाँ, ये कंपनी देखो टॉप से कितना नीचे है। ये कंपनी ऑलमोस्ट टॉप से 76% डाउन है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड जो पावर सेगमेंट है ना, वो यहाँ से ग्रो ही करने वाला है, नो डाउट। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी जेपी पावर जो मल्टी बैगर है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। एंड जो रिलायंस पावर है वो भी पोटेंशियली मल्टी बैगर हो सकता है। तो ये सब बात अगर मैं करता हूँ ना, लोग हंसेंगे, बट एक्चुअली में चीज़ें काम करता है। एंड रिलायंस पावर के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अभी तो जेपी पावर के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो चीज़ें एक्चुअली में काम करता है यहाँ पे देखो। तो एक्चुअली में जो हम सिखाते हैं ना वो काम करते हैं, हम प्रूफ भी दिखाते हैं, तो वो सब कभी और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो अदानी एनर्जी सोल्यूशन है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। तो हम सीधा क्या करेंगे, बिजनेस देख लेंगे इनका। तो इनका बिजनेस समझने से पहले आपको एक चीज़ सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो एनर्जी बिजनेस है वहाँ पे 3 तरीके से काम होता है। एक होता है एनर्जी प्रोडक्शन, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ऑफकोर्स। एंड दूसरा होता है एनर्जी ट्रांसमिशन, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जो हाई वोल्टेज एनर्जी होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है, राइट। एंड तीसरा होता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम जैसे घरों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में जो एनर्जी, लो वोल्टेज एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बोला जाता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इनका जो मेन बिजनेस है वो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड अगर इनका सर्विस पोर्टफोलियो देखोगे तो पावर ट्रांसमिशन से 31% रेवेन्यू आता है एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन से 62% रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड यहाँ पे एक कॉमन सेंस है कि यहाँ से जो पावर सेगमेंट है वो कंटिन्यूसली ग्रो ही करने वाला है, बिना पावर के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, लिख के ले लो, राइट। तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस है, वैसे भी बार बार बोलने ऐसी चीज़ है भी नहीं, राइट। एंड यहाँ पे हम सीधा क्या करेंगे, इन्वेस्टर पे जाते हैं। तो देखो पब्लिक के पास स्टेक ऐसा है ही नहीं, 5.49% का है, बहुत ही कम स्टेक है पब्लिक के पास। मेजॉरिटी तो जो प्रोमोटर है उनके पास ये ऑफ कोर्स, एंड जो एफआई है उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक है, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ तो बढ़िया है। जो फ्री कैश फ्लो है वो आपको कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड ऐसे कंपनी में एक्चुअली में पॉजिटिव में होना इंपॉर्टेंट भी होता है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा बिजनेस में, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है, जो कि मैंने सबसे पहला जो अपना वीडियो था ना इस चैनल पे, तो उसमें डिस्कस किया था कि एक्चुअली में जो अदानी का बिजनेस मॉडल है ना वो कैसे काम करता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे जाके एकदम जो फर्स्ट वीडियो है ये वाला अदानी एक्सपोज करके, तो ये जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आपको एक्चुअली में अदानी का जो बिजनेस प्लान है, मास्टर प्लान है, वो समझ में आएगा, राइट। तो जो कि हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो जो रिजर्व है वो यहाँ से देखो कंटिन्यूसली ग्रो ही हुआ है, एंड जो बोरोइंग है वो भी यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। बट बोरोइंग इंक्रीज होने की वजह से जो रिजर्व है उस पर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आया है, बिकॉज जो बिजनेस है वो इंटैक्ट है, वो बढ़िया है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड जो फिक्स एसेट है वो यहाँ से कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, जो कि मैंने उस फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। अदानी का जो बिजनेस मॉडल है, ये लोग क्या करते हैं, बोरोइंग लेके जो अपना फिक्स एसेट है वो इंक्रीज करते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, उस जो फिक्स एसेट से जो एक्चुअली में रेवेन्यू इंक्रीज होता है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है, उसको यूज़ करते हैं फिर से डेट लेने के लिए या फिर उसको पे ऑफ करने के लिए। सिंपली इस तरीके से ये लोग बिजनेस को ग्रो करते हैं, राइट। तो सिंपल सा फंडा है, जो कि अगर आप वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखो जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूसली यहाँ से ग्रो ही हुआ है, एंड हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। एंड जो आपका नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ से कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। नेट प्रॉफिट तो जीरो का था, राइट, 2014 में, एंड वहाँ से देखो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है। थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट जो बोरोइंग है उसकी वजह से जो इंटरेस्ट पे ऑफ करना होता है वो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको हाईएस्ट एवर नहीं दिख रहा, बट ये भी हाईएस्ट एवर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे नीचे देखो जो CWIP है ये जब कंप्लीट होके फिक्स एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होगा, जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर फिर से आ जाएगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पे बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, एंड यहाँ पे सब कुछ तो बढ़िया ही लग रहा है। एंड यहाँ से जो एनर्जी कंजम्पशन है वो तो ग्रो ही करने वाला है, कॉमन सेंस है, राइट। तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है कंपनी का वो यहाँ से लाइफ टाइम हाई से 76% डाउन है। एंड यहाँ पे आपको टेक्निकल टारगेट के हिसाब से क्या टारगेट देखने को मिल रहा है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बहुत सिंपली। तो देखो एक जो पहला टारगेट होता है वो तो यहाँ से अचीव हो गया है सिंपली। अगर हम यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करते हैं ना, तो देखो यहाँ से जो पहला टारगेट है वो ऑलमोस्ट 55% का है, जो कि अचीव हो गया है, राइट।
तो यहाँ पे सेकंड टारगेट क्या बन सकता है, आपको यहाँ पे ये जो रेंज है इसको लेके सिंपली ऊपर प्लॉट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे इतने ऊपर से जब स्टॉक नीचे आता है ना, वो रेंज बना के ऊपर जाता है धीरे धीरे, राइट। तो यहाँ पे जो सेकंड टारगेट बनेगा ना, वो यहाँ तक बनेगा। तो जो करंट प्राइस है वहाँ से कितने परसेंट का गेन है, वहाँ से ऑलमोस्ट 54% का गेन है, जो कि यहाँ से सीधा सीधा अचीव होना ही है, नो डाउट हो जाएगा, बिकॉज ये कंपनी तो ग्रो करने ही वाला है एंड यहाँ से तो स्टॉक प्राइस ग्रो ही करेगा, सिंपल बात है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आता है तो बढ़िया है, नहीं समझ में आता तो समझने की कोशिश करो, बिकॉज यही सब चीज़ें एक्चुअल में काम करते हैं एंड ये सिखाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ पर्सनल क्लासेस में। तो सीखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।